हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन eduncall.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आईटी एग्जाम में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। सो वी आर डिस्कसिंग रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसा कि आपने अभी तक पार्ट 1 to 9 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल के। आज हम कर रहे हैं पार्ट 10। दिस इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट फॉर द आईटी एग्जाम सेशन। सो इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम इस सेशन में आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम बताएंगे आपको कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है और जेन्सेन इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, इस पर बेस पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। चलो जी, तो एक क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कॉइन इज टॉस्ड अंटिल ए हेड अपीयर्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ टॉस्ड। सो वो कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइन है, हम उसे उछालते जा रहे हैं जब तक हेड नहीं आ जाता। ठीक है, डन। चल, एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड। तो हम ये कहते हैं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम एग्जैक्ट है क्या? देखो, या आप अपने एक आपने कॉइन उछाला, या तो आपका डायरेक्ट हेड आएगा, तो आपको कितनी बार टॉस उछालने की जरूरत पड़ी? एक बार। ठीक है, हम लेते हैं एक्स। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक बार उछालने की जरूरत पड़ी। कि क्वेश्चन ही कह रहा है ना, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड को अगर हम ऐसा कहते हैं कि नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड इज रैंडम वेरिएबल एक्स। डन। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो हमारी कुछ प्रॉब्लम को समझ में आती है। अगर वो हेड नहीं आया तो क्या आएगा? टेल आएगा। तो टेल और सेकंड दो उछालने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें सेकंड पर हेड आ गया तो, है ना। तो रैंडम वेरिएबल या तो हमें एक बार उछालेंगे या दो बार उछालेंगे, आ गया। जब तक हेड नहीं आ जाता, या पहली बार हेड टेल टेल हेड आ जाए तो 3 बार, या फिर टेल 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 और हेड आए तो 4 बार। इस तरीके से हम निकालेंगे कि कितने टॉस की रिक्वायरमेंट है, या तो 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, अप टू ये सीरीज जो जाएगी ना, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, ये हमारे पास, ये तो हमारे पास आ गया कि x है, तो कुछ हम बना सकते हैं। यस, हम बना सकते हैं कुछ सीक्वेंस इस टाइप से कि हमारे पास जो इवेंट आएगी वो इवेंट किस टाइप की आएगी। इवेंट आ सकती है हमारी, या तो हेड आएगी, या टेल हेड, या टेल टेल हेड, या टेल 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 हेड, एंड सो ऑन। एक्स क्या होगा? रैंडम वेरिएबल 1 होंगे, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और जो अब इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक एक ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बार उछाला है तो 1/2। अगर एक टेल आए, हेड आए, पहला हेड, पहली बार हेड आया, टेल आया दूसरी बार हेड, तो 1/2 इंटू 1/2। और तीसरे में क्या आएगा? 1/2, टेल की दूसरी भी 1/2, तीसरी 1/2। इसकी क्या आएगी? 1/2 1/2 1/2, और हेड की भी 1/2। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो आएगी 1/2 आएगी, या आएगी 1/2 स्क्वायर, या आएगी 1/2 क्यूब। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हम करेंगे, या फिर हम जो PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर आईआईटी एग्जाम, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक्सपेक्टेशन होती है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ये एक्स पी एक्स। तो ठीक है, तो आएगा x मतलब 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 क्यूब, 4 इंटू 1/2 की पावर 4। एंड दिस इज नॉट ए ज्योमेट्रिक सीरीज। दिस इज फर्स्ट टर्म एक ऐसी आ रही है कि अर्थमेटिक सीरीज बता रही है 1 2 3 4। दूसरी कह रही है, ये टर्म जो साइड में है कंपोजिट टर्म, ये कह रही है कि सर ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना एक अपने आप में एक चैलेंज है। ये आपने 12th क्लास में ऐसी प्रॉब्लम करी होगी। एस लिया है पहले हमने, फिर हम लेते थे हाफ एस। हाफ एस मतलब हम बेसिकली क्या है, जैसे हमने हाफ एस लिया, तो हाफ एस लिया है तो हम यहाँ पे ये हाफ एस लेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 1/2 क्यूब। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे ना हम, तो हमारे पास है ना एक सीक्वेंस जो बचेगी, जो सीरीज बचेगी 3 इंटू 1/2 की पावर 4।
आप ये देखिए, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, दिस इज द टेक्निक, और तो ये क्या आएगा, हाफ एस एफ माइनस एफ हाफ एस, दिस इज 1/2 तो आएगा ही। क्या ये 1/2 टू इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू दिस, तो 1/2 स्क्वायर नहीं बच गया, फिर ये 1/2 क्यूब नहीं बच गया, यस, तो ये ये प्योर ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज 1/2s, तो 1/2s है, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, s कुछ ऐसा नहीं आ गया, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर plus 1/2 cube and 1/2 की power 4 and so on. So this is a geometric series. So what is this? This is a geometric series. तो sum of a geometric series और infinite series है with common ratio क्या है, r is equal to half, क्योंकि geometric series होती है a plus ar square and so on, ar की power n minus 1 and this is the infinite geometric series जिसका जो सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर इफ जो मोड r लेस देन 1 है, तो हाफ तो लेस देन 1 है, तो s क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, so this is 1 upon 1/2, so it means s is equal to 2। तो क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन x आएगा 2। ये समझ में आ गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें दो कंसेप्ट लगे, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का, और एक आपका कॉन्सेप्ट लगा है इसमें कि कैसे आप क्वेश्चन फॉर्म करोगे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम से। चलो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, दैट इज p, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ये दे रखा है, p की वैल्यू 0 to हाफ। ये p की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p वेरिएंस ऑफ v वेरिएंस ऑफ x इज मैक्सिमम। सो वेरिएंस ऑफ x मैक्सिमम के लिए वेरिएंस ऑफ x निकाल लेते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, और उसके लिए p की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलो जी, तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे, आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन x से पहले आप ये देख लो कि x रैंडम वेरिएबल क्या क्या है, 0 वैल्यू लेता है, 2 लेता है, 0 to 1, इसका आंसर क्या है, p1 माइनस 2p। ठीक है, सम तो देखो 1 ही है इसका प्रोबेबिलिटी का, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो हमने टेबल बना ली जिससे हमें 0 1 2, तो 0 इंटू पी 1 इंटू 1 माइनस 2p प्लस 2 इंटू पी, तो क्या आएगा जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इज, या 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2p, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का आंसर आ गया 1। ठीक है, अब निकालेंगे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया 0, तो 0 स्क्वायर इंटू पी, फिर 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2p प्लस 2 स्क्वायर इंटू पी, क्योंकि पी तो है ना, 2 की प्रोबेबिलिटी ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा जी, 1 माइनस 2p प्लस 4p, तो आंसर आ गया 4p 1 प्लस 2p। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया 1 प्लस 4p 2p, और एक्सपेक्टेशन एक्स आ गया 1। तो भाई वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर है 1 प्लस 2p माइनस 1, तो आंसर आ गया 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आ गया स्टूडेंट, 2p। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी p पर। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x मैक्सिमम क्या होगा, वो डिपेंड करेगा p पर। तो p की वैल्यू आप कितनी इंक्रीज कर सकते हो, बताओ, p की वैल्यू बताइए उसने कि जो p की वैल्यू आप कितनी इंक्रीज कर सकते हो मैक्सिमम, तो जितनी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हो उतना ही वेरिएंस मैक्सिमम होगा। तो आप देखें ना, p की जो इन्हें लिमिट दे रखी है 0 से हाफ दे रखी है, तो p की वैल्यू मैक्सिमम हाफ ले सकते हैं। तो p की वैल्यू हाफ पर वेरिएंस ऑफ x इज मैक्सिमम, तो आंसर आ गया वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 2p
इक्वल टू 2 इंटू 1/2, वेरियंस ऑफ एक्स इज 1 व्हेन p इज इक्वल टू हाफ, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p इज हाफ। अगर मिनिमम पूछता तो 0 आती। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? चलो बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ध्यान रखने हैं कि भाई कैसे करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि इस टाइप की जो थ्योरी है रैंडम वेरिएबल की, वो थोड़ा सा अलग टाइप की थ्योरी है, इसे हमें ध्यान रखना है। कि क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं जिनकी जो एक्सपेक्टेशन है, मीन है, वो फाइनाइट है। तो तीन क्वेश्चन पूछे इसने यहाँ पर। एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम में साइन चेंज हो गया और एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम आपको ये आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहली बात कि आप मिनिमम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इज आल्सो रैंडम वेरिएबल, तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो मिनिमम, अगर एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल हैं, ये एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो मिनिमम ऑफ एक्स वाई या फंक्शन है एक्स और वाई, तो अगर एफ एक्स और वाई दो फंक्शन होती हैं तो हम मिनिमम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। मिनिमम होता है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये बात होती है मिनिमम की। और मैक्सिमम ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई। अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन को, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमा। सो एक्सपेक्टेशन अगर हम फर्स्ट वाली बात करें, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या होगा, दैट इज द सम है ना, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x माइनस वाई। ठीक है ना? तो आप क्या कह सकते हो इस बात से, आप कुछ बता सकते हो मुझे कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई है वो क्या होगा? आप ये कह सकते हो कि सर जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई के बारे में कुछ कह पाओगे इसके बारे में? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस वाई का कुछ बता पाओगे कि सर ये इस टाइप से होगा? मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं ये क्या होगा। तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं हमसे। सोचो जरा, है ना, मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूँ सॉल्व। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ बताया था? नहीं, ऐसा उल्टा बताया था। याद करो क्या था वो एग्जैक्ट। ये था? नहीं, ये नहीं था स्टूडेंट। यही तो बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये प्रॉब्लम ये नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी कुछ और, है ना? यस और नो? याद आ रहा है? चलो, वो था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ। तो आप ये बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई का जो मॉड होगा उसे हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। और आपको पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई का जो मॉडुलस है, तो इस जैसे यहाँ पे माइनस साइन है, तो क्या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉडुलस का जो नेगेटिव होगा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉड। तो हम इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर इसमें हम हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई दोनों तरफ ऐड कर दें तो क्या आएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मोड एक्स माइनस वाई। डन? अगर सम कर देंगे दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस। यहाँ तक बताइए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। तो क्या ये क्या टर्म है? ये टर्म खुद है
आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई अभी जो हमने सॉल्व करी थी, सो दैट इज लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये कहता हूँ कि इसे अगर हम एक्सपेंड करें तो मैं ये कहता हूँ दिस इज हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, है ना, ब्रैकेट में, और ये माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन मोड ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। बताओ हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, थोड़ा ध्यान है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें यही करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम एक्स वाई लेस देन इक्वल टू दैट इज मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसे अगर हम इक्वेशन में 4 रख लेते हैं, आप मुझे बताइए कि अगर कोई पूछे कि मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स कॉमा एक्सपेक्टेशन वाई क्या होगा, वो होगा हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन वाई माइनस मॉडुलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। यस और नो, और ये तो यही है ना जो हमने प्रूफ करा है। इट मीन्स यू कैन से कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, now we can write down the minimum of expectation of minimum of x comma y is nothing but less than minimum of expectation of x and expectation y। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रूफ। अब बात आती है सेकंड की। जो सेकंड मैक्सिमम वाली बात है वो मैक्सिमम में थोड़ा उल्टा कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ x comma y is greater than equal to maximum of expectation of x comma expectation। अभी जो हमने प्रूफ करा है, हमने ये बात कही है इससे पहले कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ये लाइन जो हमने यहाँ पर लिखी है, इस वन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉडुलस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉडुलस इज लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस वाई। ठीक है, so this is expectation of x minus expectation of y is less than expectation of modulus x minus y। तो यहाँ पर हम हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y ऐड कर देते हैं बोथ साइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको प्रूफ समझने के बाद, प्रूफ कराना इतना जरूरी नहीं है, बट प्रूफ करने के बाद आपको एक आइडिया होगा ओवरऑल कि नए टाइप के क्वेश्चंस हैं कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये बन क्या गया, ये बन गया, आप देखोगे ये हो गया क्या, क्या बनेगा ये, कुछ गलत तो नहीं बनेगा? यस, ये आ गया मैक्सिमम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज ये आ गया दैट इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये बात क्लियर हो गई, तो प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम नंबर 1 भी सॉल्व हो गई। सो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 3? So student, this is very easy, maximum of x comma y plus minimum of x minus x comma y, this is nothing but half of x plus y minus modulus of x minus y plus half of x plus y and plus of modulus x minus y। तो इससे ही कट गया, this is x plus y, so this is expectation of this is expectation of this
and this is nothing but expectation of x plus expectation of y. So this is very simple. So क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि आप मुझे बताइए कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. So if the question is given कि find the maximum x comma y and minimum x comma y and find the expectation, you know the thing कि भाई कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम सिंपल है. इस प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y. Is it clear? So this kind of question are really amazing. So I like this kind of questions. चलो स्टूडेंट, अब ये बात हमारी क्लियर हो गई. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई कॉसी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी क्या है. कॉसी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी क्या है भाई. कॉसी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी मैं आपको बता दूं, वैसे जो ये है दिस इज इन द थ्योरी ऑफ रियल एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं. रियल एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स में कि कॉसी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी क्या है. बट कॉसी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी वैसे मैं आपको बताऊंगा रियल एनालिसिस में क्या बनती है. बट मैं पहले यहाँ पर आपको डिस्कस करता हूँ कि कॉसी स्क्वार्ज कहता है कि x और y अगर रैंडम वेरिएबल हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आपने निकाल लिया, इसका होल स्क्वायर करा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर. दिस इज ऑलवेज लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर into expectation of y square. This is called Cauchy-Schwarz inequality for random variable. ठीक है. और मैं आपको बता दूं कि ये जो इनइक्वलिटी है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू एक साइन इक्वल टू होगा. इक्वल टू साइन जब होता है जब x एंड y आर लीनियरली रिलेटेड. लीनियरली रिलेटेड मतलब लीनियर रिलेशन है आपस में x एंड y में, तो हम कह सकते हैं कि ये सेम होगा. जैसे x इक्वल टू एक्स एंड y इज के वाई. ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना. डिपेंड मतलब बेसिकली डिपेंड हम नहीं कहेंगे, x इज के टाइम्स ऑफ y. डिपेंड वैसे तो आप देखो वेरिएबल टाइप्स में हम ये कह सकते हैं कि हाँ डिपेंड तो कर ही रहे हैं x इक्वल टू के वाई, क्योंकि x को निकाल लो के वाई की हेल्प से. ठीक है, तो डिपेंड वाली बात आएगी. बट किस टाइप से डिपेंड करेंगे? लीनियर टाइप में. अगर आप कह दो कि नॉन लीनियर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो वो बात नहीं कह रहा मैं तो आपसे कह रहा हूँ x इज इक्वल टू के वाई. डन, ये बात क्लियर हो गई. ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि जो हम बात कर रहे हैं कि कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर. तो अगर हम x को रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x1 x2 अप टू xn है, और जो y ही रैंडम वेरिएबल है इसकी वैल्यू y1 y2 yn है, तो कुछ लिख सकते हो ये क्या होगा. ये क्या होगा, तो ये एक तरीके से एक्सपेक्टेशन ऑफ x y की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई आएगा लाइक एक्स आई वाई आई समीशन 1 by n का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1 by n समीशन एक्स आई स्क्वायर एंड दिस इज 1 by n ऑफ समीशन वाई आई स्क्वायर. तो अगर हम इसे आगे देखें तो अब ये दोनों n अगर हम निकाल लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट ओनली दिस इज एक्स आई वाई आई का होल स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज समीशन एक्स आई स्क्वायर इंटू समीशन वाई आई स्क्वायर. इक्वल टू नहीं, सॉरी, दिस इज लेस देन इक्वल टू एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू. मैं आपको बताऊं ये है एक्चुअल में कॉची-श्वार्ज इनइक्वालिटी फॉर रियल एनालिसिस. ये फॉर रियल एनालिसिस में हम ये चीज पढ़ते हैं. वो ये कहता है कि जैसे हम x1 x2 हम जो स्क्वायर करते हैं, हम ये बात कहते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप इसकी बात करें दैट इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा. ठीक है ना, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा. तो बट ये थ्योरी ये तो गलत है. तो हम बताते हैं इसके हिसाब से अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, वो कहता है दैट इज ऑलवेज दिस इज a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर.
आप ए और बी कुछ भी ले लो, ए और बी ले लेते हैं 1 और 2, 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर 9, दैट इज 1 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2, तो आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा। तो कहाँ गलती है यहाँ पर? वाई आई को तुमने 1 ले लिया, समझ रहे हो क्या गलती है? हाँ मुझे बताओ। यहाँ पर x1 y1, ये थ्योरी ये कुछ गलत नहीं आ गई? हमने अभी देख रहे हैं कि ऐसा होगा, ये तो ठीक है प्रूफ, पर कुछ हम गलत पढ़ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर, थोड़ा आपको है ना इस टाइप से ये देखना पड़ेगा कि गलत क्या है सही क्या है, आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। 1 + 2 का होल स्क्वायर इज 9 और 1 का होल स्क्वायर इज 1 एंड 2 का होल स्क्वायर 2, तो वो कहाँ गलत हो गया बेटा? देखो मैं आपको बता दूं, कॉसी स्वार्ज ये नहीं है, दिस इज नॉट कॉसी स्वार्ज दिस वन। ये अगर दो वेरिएबल अगर आप लेते हो, आप कहते हो कि हाँ जी x1 y1 + x2 y2 लिखना होगा ना। आप बताओ ना मुझे क्या क्या है, आप बताओ मुझे। अगर आप 2 प्लस ये कह रहे हैं कि 1 + 2 की बात कर रहे हैं a + b का होल स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए कि एक को आप ऐसे कीजिए कि x1 को 1 ले लीजिए, y1 को 1 ले लीजिए, और x2 को कह रहे हो कि 2 ले लीजिए, y2 को 1 ले लीजिए। अब बताते हैं हम आंसर क्या आएगा। यहाँ से तो आएगा ना कि 1 + 1 एंड दिस इज 2 3, दिस इज 9, वेरी गुड, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन xi², समेशन xi² मतलब x1² + x2², तो क्या आएगा 1² + 2² है ना, एंड दिस इज समेशन y² 1² + 1²। Now the thing is total 5 × 2 10, yes this is greater than, तो वो नहीं है। a + b का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a² + b² नहीं होता, ये नहीं होता, और ना ही बात ये वाली ठीक होती, ठीक है, ये नहीं है। कॉसी स्वार्ज अपने आप में कुछ और है, वो दो वेरिएबल को लेकर, दो वेरिएबल या n वेरिएबल को लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइवेरिएट के लिए, अगर हम मल्टीवेरिएट के लिए बात करें तो मल्टीवेरिएट के लिए भी कॉची श्वार्ज हम बना सकते हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इन फॉर मल्टीवेरिएट बिकॉज दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो कॉची श्वार्ज से आप क्या कह सकते हो कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज ऑलवेज एक्सपेक्टेशन ऑफ x² और एक्सपेक्टेशन ऑफ y², अगर हम y को क्या रखें, अगर हम y को x रख लें तो एक्सपेक्टेशन आप क्या कह सकते हैं कि y को x रखने के बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर x² है ना। अगर y को x रख लें तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? y को x रख लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x², ठीक है भाई x², ये सीधी सी बात, ये तो इक्वलिटी ट्रू हो रही है ना, इक्वलिटी ट्रू हो रही है। आप देख लो y = 2, अगर आप अगर kx रख लोगे जब भी इक्वलिटी ट्रू होगी तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा ये। y = 2 अगर आप kx रखोगे जब भी ट्रू होगा, वेयर k इज ए रियल नंबर, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप x की जगह आप x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x रख लें, तो मतलब अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ xy था जिसका होल स्क्वायर था एक्सपेक्टेशन ऑफ x² इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y², तो x की जगह आप रिप्लेस कर दें x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मॉड, तो क्या होगा, और y की जगह क्या पुट कर दें, y की जगह भी आप क्या कह सकते हैं, कुछ कह पाएंगे? y की जगह 1 रख लेते हैं, ठीक है, और y की जगह क्या रख लेते हैं, y इज ए कांस्टेंट एंड वेरिएबल 1, तो दिस इज नथिंग बट कुछ नया रिजल्ट आने वाला है, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x,
का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे कुछ बनेगा। y एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर 1 होगा, 1 ही रह जाएगा। तो ये कुछ बन रहा है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस से यहाँ से मोड हटा दो बिकॉज ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो ये तो हो गया वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार सिग्मा, तो ये क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन is less than equal to standard deviation. This is an important result and you can prove this result by Cauchy-Schwarz inequality also. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने रिजल्ट भी निकाल दिया कि जो मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी कम होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करें कि Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटी के बाद एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी आती है, जेनसन इनइक्वालिटी। तो जेनसन इनइक्वालिटी है क्या? सो जेनसन इनइक्वालिटी से पहले हम थोड़ा बताएंगे कि भाई कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है या कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। मेरे पास एक सेट है S, ठीक है, एक सेट है S, हम इस सेट को कॉन्वेक्स कहते हैं कि ये सेट कॉन्वेक्स है। कोई सेट कॉन्वेक्स कब होता है, जैसे मान लिया मेरे पास कोई ये पॉइंट ये है, ये सेट कॉन्वेक्स कब होगा, जब इन पॉइंट इस सेट के अंदर, इस सेट, ये सेट एक बाउंड्री है बस मान लेते हैं, है ना, बाउंड्री के इसके अंदर के पॉइंट भी ये सारे सेट में आते हैं। ये क्लोज सेट है, मतलब सारे इस बाउंड्री के अंदर के सारे पॉइंट और बाउंड्री के ऊपर के वो सेट एस में आते हैं। चलो जी, अब कोई कहता है ये कॉन्वेक्स है क्या? नहीं, कॉन्वेक्स कैसे चेक करेंगे? तो स्टूडेंट अगर इस सेट में से कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन भी सेट के अंदर आ जाए तो सेट कॉन्वेक्स कहलाता है। अब आप देखो इसमें से ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लिया तो ये लाइन बाहर आ गई ना, आउटसाइड, so this set is not convex. So this is the definition of a convex set. If the line joining two point in a set is also belongs to the set, then set is called convex. अब बात होती है कि convex function क्या होता है। convex function ये कहता है कि अगर कोई function fx है, fx is a continuous function, जो continuous function है उसे हम convex कब कहेंगे? continuous होना जरूरी है कि अगर f of, अगर कोई कहता है कि lambda x प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ वाई, फंक्शन के अंदर x की जगह हमने x और y कहां से लिए? जो भी डोमेन है ना, जो भी रेंज है फंक्शन की, सॉरी डोमेन है, डोमेन से ले लिया, जो भी सेट है डोमेन सेट है फंक्शन f का डोमेन। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि f ऑफ लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y इज लेस देन ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ fx प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ fy फॉर ऑल, कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं हम, कहां से? डोमेन से, किसके? f के, एंड जो लैम्डा है, लैम्डा कहां से कहां तक भलाई करेगा? 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है, हम कुछ भी लेते हैं, अगर ऐसा आ जाता है फॉर ऑल एंड फॉर ऑल लैम्डा, देन वी कैन से द फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स फंक्शन। तो कॉन्वेक्स फंक्शन की थ्योरी मैं आपको बता दूं कि कोई फंक्शन कॉन्वेक्स कब होगा। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं कि फंक्शन कॉन्वेक्स कब है, मैंने आपसे कहा f(x) कॉन्वेक्स है x 0 से 1 के बीच में, तो मैं आपको बता दूं कि 0 से 1 के बीच में कॉन्वेक्स कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्वेक्स है क्या नहीं। अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो आप कह दोगे हाँ फंक्शन कॉन्वेक्स है। जैसे f डबल डैश x क्या आएगा? 2x एंड 2, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल दिया है। ठीक है, तो इंटरवल 0 से 1 है तो इसमें फंक्शन कॉन्वेक्स। अगर बात करते हैं x क्यूब तो आता है 2x, जब भी तो पॉजिटिव है तो फंक्शन कॉन्वेक्स है। अगर कॉन्वेक्स का उल्टा होता है कॉनकेव, ठीक है, तो फंक्शन कॉनकेव कब होगा? कॉनकेव जब आएगा जब f डबल डैश लेस देन 0 आ जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जिस इंटरवल में फंक्शन है, तो दिस इज i, तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज कॉनकेव। मेरी बात समझ में आ रही है आप? तो जेनसन इनइक्वालिटी क्या कहती है? जेनसन इनइक्वालिटी कहती है कि अगर x कोई एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है,
और एक फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्वेक्स फंक्शन। किस में है? किसी इंटरवल में, ऑन आई किसी इंटरवल में। ये बात हो गई, कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्वेक्स फंक्शन की बात हो गई, ठीक है। एंड जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं इस इंटरवल में आने की, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग है कि x, रैंडम वेरिएबल x whose value are in I having probability 1। मतलब आप ये देखिए कि जिस इंटरवल में फंक्शन कॉन्वेक्स है, उस इंटरवल में x की सारी वैल्यू, मतलब x जो भी वैल्यूज ले रहा है रैंडम वेरिएबल्स, उसमें आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट मैथमेटिकल है कि वहां पर आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। इट मीन्स वो ऑलमोस्ट श्योर है कि रैंडम वेरिएबल x जितनी वैल्यू आएंगी वो आई के अंदर ही आएंगी। तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है एफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये ऑपरेटर थे ना, ई और एफ, ये आपस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी थ्योरी है। एंड प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करती हो, ये बात तो क्लियर है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि जैसे अगर ये तो होगी कॉन्वेक्स के लिए, अगर कोई कहता है कॉनकेव तो उल्टा हो जाता है। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो ये बात हो जाती है कॉनकेव के लिए, ठीक है। अब मैं आपको जो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, तो आपको कुछ नहीं करनी है, आपको सिंपल याद रखना है एक्स रैंडम वेरिएबल है, एफ एक्स कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन आई में है, जो इंटरवल आई में दिया है ना, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी उसी इंटरवल में आएगी, ठीक है। जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी उसी इंटरवल में आती है। क्लियर? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू उसी इंटरवल में आती है, बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। चलो जी, तो अब हम इसकी हेल्प से हम ये भी कह सकते हैं, देखो अगर कोई फंक्शन कॉन्वेक्स होता है ना, तो अगर f कॉन्वेक्स है तो ये बात भी ध्यान रखना कि माइनस एफ कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स का माइनस साइन करने पे कॉनकेव बन जाता है, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस जेंसन इनइक्वालिटी पर, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से। क्यों होता है? आप देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने फंक्शन लिया और x लिया मैंने पॉजिटिव, कोई रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव है। अगर रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा? डबल डेरिवेटिव, या आप इसे ले लो x कोई रियल नंबर ही ले रहा है, मैं तो कह रहा हूँ रियल नंबर ले रहा है, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा? y डबल डैश क्या होगा? 2x2। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है x की किसी भी वैल्यू के लिए, तो x की ये हटा दो, हम पूरी किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो फंक्शन कॉन्वेक्स हो गया। क्या हो गया? कॉन्वेक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू, अब क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया? आई थिंक थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा है, तो मैं इसे ऐसे समझा देता हूँ, फंक्शन एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो अब आप कह दो एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स से एक्स स्क्वायर, दिस इज, और एफ क्या है? एक्सपेक्टेशन एक्स, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है इसके लिए? एक्स, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, डन। चलो क्वेश्चन ये कर लिया। अच्छा, कोई बात करता है 1/x फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/x², और डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? +2/x³। तो मुझे बताइए क्या ये पॉजिटिव होगा? अगर हम बात करें कि अगर रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जब ही होगा जब ये रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव लेंगे, है ना, रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव। तो अगर रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव है, समझो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1/x²।
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये प्रॉब्लम थी ना, पहले जो हम घबरा रहे थे प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। ठीक है, अब बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मजेदार। log x क्या है, log x फंक्शन क्या है, एफ एक्स। log x देख लेते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इस रेंज में, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1/x, और एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, -1/x²। तो ये तो लेस देन 0 है, तो कॉनकेव है ये फंक्शन। तो कॉनकेव में कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा। बात ध्यान रखना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको आज ये सब बता दिया है, एंड दिस इज द पार्ट 10 फॉर रैंडम वेरिएबल, एंड मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आऊँगा अभी जल्द ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and you are watching on edunkle.com. Have a nice day.